Welcome in my YouTube channel. In this lecture, we will talk about symmetric and skew symmetric matrices. Okay. आई होप कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा और हमने जब 4 प्रॉपर्टीज़ की थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, 4 प्रॉपर्टीज़ की थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की. अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं और हमें उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. ओके, लेट अस गो ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी ईयर इन एग्ज़ाम ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता जहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना पूछी जाए. चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा जहाँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस यूज़ नहीं किया जाएगा. ओके, सो इट्स मच इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट यू नो. ओके, इसे आपको अच्छे तरीके से करना. ओके, बट इसे करने से पहले अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अच्छे तरीके से नहीं पता, मेरी प्रीवियस वीडियो देखें. ओके, और उसे देखकर ट्रांसपोज को अंडरस्टैंड कर कर वहाँ मैंने पहले एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवाया, फिर डेफिनेशन से. ओके, दोनों तरीके से हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए. चलो अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना पड़ेगा. ओके, पहले ये कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक कब होगी, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो सेम मैट्रिक्स आ जाए. ओके, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स and A transpose equal A, then A is symmetric. स्क्वायर का होना ज़रूरी है. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी. ओके, मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना पहले ज़रूरी है. ओके, और फिर दो चीज़ें, एक की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरी की उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो सेम आ जाए. फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ. एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल. हम कौन सी एग्जांपल लें? 1 2 3 1 2 3 2 0 1 3 1 x. ये एक मैट्रिक्स है ये. ओके, अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो रोज, फर्स्ट रो को चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में, थर्ड रो चेंज हो जाएगी थर्ड कॉलम में. ये आ गया ये ट्रांसपोज. अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखना. ये ए मैट्रिक्स है, ये ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स सेम है. ओके, इसलिए यहाँ देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. ओके, अगर आपको ट्रांसपोज अंडरस्टैंड है फिर ये अंडरस्टैंड हो गया है. ओके, अगर आपको ट्रांसपोज अंडरस्टैंड नहीं है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना नहीं आता, देन फिर यहाँ थोड़ी सी झंझट पड़ सकती है. ओके, सो अब मैं आपको डेफिनेशन से बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. ओके, ए आई जे जो वो ये एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल एम क्रॉस एन. ओके, है ना, ये मैट्रिक्स है. और जब ए आई जे
एम क्रॉस एन इक्वल होनी चाहिए ए जे आई एन क्रॉस एम। मीन्स रोज चेंज हो जाती है कॉलम में और कॉलम चेंज होते हैं रो में। जितने इस मैट्रिक्स की रोज हैं उतने इसके कॉलम हैं, जितने इसके कॉलम में उतनी इसकी रोज है। यहाँ आई बेरीज कर रहा है रोज के लिए, यहाँ जे बेरीज कर रहा है रोज के लिए। ओके, मीन्स रोज चेंज हो गई कॉलम में, इसके कॉलम इसकी रोज इंडिकेट कर रहे हैं और इसकी रोज इसके कॉलम इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, कोई भी मैट्रिसेस दो सिमेट्रिक तब होती हैं जब ये चीज़ सेम हो जाए डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन बताता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ क्या हो, अगर इफ मैट्रिक्स इज सेम एज द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स है जो वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के आ जाए, अगर ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाए, ट्रांसपोज करने पे माइनस ए ट्रांसपोज के, जहाँ तो फिर आप ये कह सकते हो आर माइनस ए ट्रांसपोज पे के बराबर आ जाए। मीन्स मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज करूँ तो वो कोई माइनस ए मैट्रिक्स आ जाए। ओके, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मैट्रिक्स उस एग्जाम्पल देता हूँ, 0 1 1। ओके, -1 -1 0 2 -2 0। ओके, ये एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स। ओके, अब इसका ए ट्रांसपोज करो, ये रोज है इसको कॉलम में चेंज कर दो, ये रोज है इसको कॉलम में चेंज कर दो। ओके, ये रोज है थर्ड रोज को थर्ड कॉलम बना दो। ओके, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखना इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ -1, यहाँ 1 यहाँ -1, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, ये 0 का 0 है, यहाँ 2 ये -2 है। मीन्स नेगेटिव आ रही है, इसकी नेगेटिव यहाँ है ना। एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लो, -1 को कॉमन निकाल दो, जैसे मैंने आपको बताया था स्केलर मैट्रिक्स में हम करते थे। क्या आ जाएगा ये, 0 1 1 -1 0 2 -1 -2 0। अब ये मैट्रिक्स सेम ये मैट्रिक्स है ना, क्या आ गया, -a ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या आ गया, -a। ओके, यही तो डेफिनेशन थी इसकी, ए ट्रांसपोज इक्वल -a, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं हम कि डेफिनेशन में किस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, डेफिनेशंस में जैसे ए आई जे इक्वल होना चाहिए, जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे करते थे डिफाइन, ए आई जे इक्वल होता था ए जे आई के, यहाँ ए आई जे इक्वल होना चाहिए -ए जे आई के। ओके, ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, -ए जे आई के, ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और ए आई जे इक्वल होता था ए जे आई के, वो क्या, सिमेट्रिक। ओके, वैसे रोज एम एन ने जो वो सेम रोल प्ले करेंगे एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था। ओके, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे। अब एक बात, एक आपने नोट रखना है। ओके, ये आपको
जेई के एंट्रेंस में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी कहीं घुसा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। ओके, कौन सा नोट आपको याद रखना है कि इफ़ आई इक्वल जे, जब जहाँ आई और जे की वैल्यू कोइंसाइड कर जाएं, इक्वल हो जाएं। ओके, जहाँ ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएं वहाँ हम जैसे सपोज आई इसमें इक्वल, इसको मान लेते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, पुट आई इक्वल जे, इफ आई इक्वल जे इन इक्वेशन स्टार, अगर इक्वेशन स्टार में आई इक्वल जे के हो जाए, क्या हो जाएगा, ए आई जे की जगह भी आई आ जाएगा, माइनस ए आई आई। ओके, अब ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का जीरो रह जाएगा। ओके, ये ए आई क्या हो जाएगा, टू ए आई इक्वल जीरो। जहाँ तो अब ए आई भी कोई रियल नंबर है और टू भी रियल नंबर है। ओके, जहाँ तो टू जीरो होगा या ए आई जीरो होगा, हम जानते हैं टू नेवर भी जीरो, सो ए इम्प्लाइज दैट ए आई इक्वल जीरो। ओके, जहाँ आई इक्वल जे होगा वहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मीन्स ये मैंने प्रूफ बता दिया आपको, लेकिन इसका ये क्या है कि all diagonal elements of skew symmetric matrix are zero. ओके, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ओके, और ये प्रूफ है उसका। जहाँ आई इक्वल जे होता है वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो जी, A11 A12 A13 A21 A22, ये डायगोनल एंट्रीज पे आई जे सेम आ रहे हैं। A22 A23 A31 A32 A33, देखो डायगोनल एंट्रीज पे आई और जे सेम आ रहे हैं, इसलिए ये कंक्लूजन निकला है। ओके, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ओके, अब आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। शॉर्टकट तरीके से आपको ऐसे याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको कैसे याद रखना है कि सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज सेम आ जाए, एक बात। दूसरी बात, ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई के। ओके, ये आपको शॉर्टकट इस तरीके से याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपने कैसे याद रखना है, पहली चीज ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, और दूसरी ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई। ओके, इस तरीके से सिमेट्रिक को ऐसे याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक को ऐसे याद रखना। ओनली टू थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर। ओके, अच्छे तरीके से इनको याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं इसकी एक थ्योरम के ऊपर जो एग्जाम में पूछते हैं। थ्योरम क्या है, जैसे ये बुक में यहाँ दी हुई है थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real numbers entries means element. Okay, a plus a transpose is symmetric matrix and a minus a transpose is skew symmetric matrix. अब ये हमें कह रहा है कि कोई भी अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ओके, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, तो जब आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सम करोगे तो वो एक सिमेट्रिक होगी, और जब उसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ओके, मैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस आपको बता देता हूँ और आप सिमेट्रिक वाला कर लेना। ओके, जैसे यहाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला है, मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक वाला बता देता हूँ, तो आई होप कि आप सिमेट्रिक वाला क्लियरली कर लोगे। ओके, जैसे ये सी को हमने मान लिया एक मैट्रिक्स। ओके, अब हमने प्रूव करना है कि सी क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सी का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस सी के।
सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस सी के। जैसे ये आ गया सी क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैंने सी के ऊपर ट्रांसपोज किया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के ऊपर होल ट्रांसपोज हो जाएगा। और मैंने आपको ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। ओके, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, और फिर मैंने ये भी आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, इसलिए ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल मैट्रिक्स इटसेल्फ आ गया। ओके, ए ट्रांसपोज वो प्रॉपर्टी किसके लिए थी, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन मान कर ही चलते हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कैसे एडिशन को सब्ट्रैक्शन को एडिशन की हेल्प के साथ डिफाइन किया था। जब मैंने आपको वो डिफाइन किया था एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस, तो तब मैंने सब्ट्रैक्शन को कैसे एडिशन में रिड्यूस किया था। ओके, एडिशन का सब्ट्रैक्शन को एडिशन में लाया था। वैसे ही जहाँ जहाँ सब्ट्रैक्शन है उस पे एडिशन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ओके, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज के ऊपर होल लगाया। जैसे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वैसे ही तरीके से ये आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, फिर मैं ये भी एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, इसी लॉजिक से जे ए आ गया। ओके, ये ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब मैंने इसमें से, क्योंकि मेरा सी क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ क्या आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए। मैंने ए माइनस कॉमन लेके पूरी इसकी शेप सी की बना दी। ओके, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल, और ये माइनस माइनस रहा, ये किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, सी लगा दिया। तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस सी के। तो सी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सी क्या होगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक।